हाय फ्रेंड्स, मैं एज गडियाली। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मैं हमेशा नए नए विषय पे बात करते रहता हूँ ताकि लोगों को गाइडेंस मिले कि जीवन शैली कैसी जीनी है। तो आज का एक नया विषय, जैसे मैंने कहा कि मैं नए नए विषय पे बात करता हूँ, तो आज का जो विषय है सांस, यानी सांस लेना और छोड़ना, ब्रीदिंग टेक्निक। ये जो विषय है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब एक इंसान स्ट्रेस में यानी टेंशन में रहता है, या तो डिप्रेसिव मोड में रहता है यानी बहुत ज़्यादा टेंशन में, या तो उसके अंदर एक चिंता जो दिनों से, सालों से या कुछ महीनों से अंदर वो चिंता के तहत वो अपने आप को गला रहा है। जैसे एक दीमक होता है जिसको बोलते हैं वाइट एंड्स। अगर कोई पिलर या छत पर या कोई घर के कोई हिस्से में दीमक अगर लग गया, या लकड़े की कोई चीज़ों पर, लकड़े का फर्नीचर पर अगर लग गया, तो आस्ते आस्ते वो फर्नीचर लकड़े का या छत है लकड़े की, तो आस्ते आस्ते वो गल जाती है और एक दिन वो टूट जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि एक इंसान जब डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, स्ट्रेस में हो या एक एंजाइटी में हो, तो उसकी ब्रीदिंग जो है, उसकी सांस लेने और छोड़ने की क्षमता और रिदम बदल जाती है। अक्सर आप देखना कि अगर कोई चीज़ आपको अंदर अंदर चिंता खाई जा रही है, तो आपकी सांस बहुत लो हो जाएगी, यानी सांस बहुत कम लोगे और छोड़ोगे जल्दी, यानी इसको बोलते हैं शैलो ब्रीदिंग पे आ जाती है। तो कभी भी आपको लगे कि भाई हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है, और आपकी जो खांद है, शोल्डर है, वो भी ऐसे हो जाते हैं और शैलो ब्रीदिंग हो जाती है। बहुत कम सांस खींचते हो और जल्दी छोड़ते हो, सांस कम खींचते हो जल्दी छोड़ते हो, और ये भी आस्ते आस्ते स्ट्रेस मोड में आ जाता है, यानी ऐसे बंद हो जाता है, जैसे कि बाइंडिंग हो गया है। तो समझ जाना है कि आप ब्रीदिंग सही नहीं कर रहे हो, ब्रीदिंग का रिदम चेंज हो गया है। तो पहले आप अपने आप को अलार्म दे दो कि हाँ ऐसी स्थिति हो रही है, मैं चिंता में हूँ, ये शोल्डर यानी खांद ऐसे हो रहे, और चेहरे पे जो चेहरा बिगड़ा हुआ ऐसे है, और सांस आप चेक करिए कि सांस आपकी कम जा रही है नाकों के ज़रिए से, और बाहर भी जल्दी आ रही है नाक के ज़रिए से, नोज़ के ज़रिए से। तो ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में आपका अगर कोई बालकनी हो या खिड़की वाला एरिया हो, या जहाँ ज़्यादा हवा आती हो, वहाँ आप तुरंत चले जाइए और लंबी लंबी सांस आराम से लीजिए। लंबी का मतलब मैं ये नहीं बोला कपालभाति करो, वो नहीं करना है, बस खाली सांस लीजिए और छोड़िए। इसे सांस और छोड़ना है स्लोली। और जब आप सांस लेते हो तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके स्लोली यानी बहुत धीमे गति से पूरी सांस लीजिएगा। और जब सांस लेते हो तो यहाँ वहाँ की कोई बातें ना सोचना, सिर्फ आप अपने ये नाक की जो एंट्रेंस है, गेट, नोज़ यानी नाक का जो गेट है, जहाँ से सांस आ भी रही है जा भी रही है, उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए आंखें बंद करके, और सांस पूरी तरह से लीजिए। और सांस जब लेते हो तो जब ऊंच पे सांस ले ली है भरपूर, और जब भी आप सांस लेते हो तो याद रखना पेट जो है अपना फूलना चाहिए, पेट को फुलाना है, ताकि सांस ऑक्सीजन आपके इनर कोर तक जाए, और आपके कोशिका यानी सेल्स, आपके अंदर जो सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो वहाँ तक हो सके तो पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। और फिर वैसी धीमी गति से आपको सांस मुंह के माध्यम से छोड़नी है। मुंह थोड़ा खोलो, जैसे कि
जब छोड़ते समय भी आपको धीमी गति से छोड़ना है, क्योंकि वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको मुंह के ज़रिए से छोड़ना है। और तब तक करिएगा जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो जाए। फोकस आपको आंख बंद करके नाक के गेट के ऊपर ही करना है कि हाँ देखो सांस आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ऊंचा, एकदम ऊंचे पे लेके जाओ, सांस आ रही है। और स्लो, जब सांस लेते हो तो बाजू में खड़ा हुआ इंसान को भी आपकी भनक नहीं लगनी चाहिए कि क्या करा, ऐसा ये आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, ज़रा भी निकलनी नहीं चाहिए। जैसे कि मैं अभी सांस लेने जा रहा हूँ और देख लीजिएगा, और छोड़ूंगा मुंह से। ये पूरी सांस मैंने ले ली है। आंखें बंद होना चाहिए, मगर मैं आपको देख रहा हूँ, यानी आपको बता रहा हूँ, तो मुझे आंखें खुली रखनी चाहिए। अब मैंने सांस ऊपर तक ले ली है। अभी एक पॉइंट पे मैं रुक गया 1 सेकंड के लिए। अब मैं सांस छोड़ूंगा मुंह से। फिर से नाक से लीजिए। अभी मैं मुंह थोड़ा खोल के सांस छोड़ूंगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप सांस नाक से लोगे तब आपका पेट फूलना चाहिए, यानी सांस अंदर एंटर हो रही है। फिर 1 सेकंड के लिए रुकिए, और फिर जब आप सांस मुंह से छोड़ोगे, जब मुंह से आप छोड़ोगे, तब पेट जो फूला हुआ है वो अंदर की तरफ खींचा जाएगा। समझे आप लोग? तो अंदर की तरफ वो खींचा जाएगा। जब सांस लोगे तो पेट फूलेगा, नाक के ज़रिए से ही लेना है सांस। और जब आप सांस मुंह के ज़रिए से छोड़ोगे, मुंह भी बहुत थोड़ा उसको खोलना, इतना ही। तब छोड़ते समय, मुंह से सांस छोड़ते समय पेट अंदर खींचा जाएगा। ये रिदम से अगर बेली ब्रीदिंग, यानी पेट से आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, यानी पेट आपका इन्वॉल्व होना चाहिए। सांस तो लेंगे यहीं से, मगर पेट के हिस्से के अंदर सांस जानी चाहिए। मेरा बोलने का ये मतलब है। और वैसे ही छोड़ोगे तभी पेट अंदर खींचा जा रहा है। तो ये अगर आप करते हो, टेंशन हो या नहीं हो, दिन में ऐसे कईयों बार कीजिए। और बस इतना याद रखना, ये करते समय घर का कोई कोना मत पकड़ो, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपको थकावट महसूस होगी, सांस और फूल जाएगी। तो हो सके तो बालकनी हो, या आपके घर का कोई टेरेस हो, या आप बाहर कोई बागीचे में बैठे हो, शाम को सुबह टहलने जाते हो, तो आप ये कर सकते हो। और रात को बागीचे में ये नहीं करना है, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो इंसानी शरीर के लिए सही नहीं है। तो सुबह, दोपहर या शाम को आप कोई बागीचे में जा रहे हो, खुली हुई जगह पे, या आपके घर की पास जो कुछ सोसाइटी हो जहाँ बैठने का बंदोबस्त है, तो वहाँ भी आप जाके कर सकते हो। एकांत में बैठ के करिएगा हो सके तो, ताकि फोकस रहेगा और ध्यान केंद्रित रहेगा वो चीज़ के ऊपर। या तो आपका घर की जो खिड़की है, खिड़की के ऊपर भी, उधर भी आप अपना खिड़की के फ्रेम के ऊपर ऐसा हाथ रखिए, ताकि ये सब नॉर्मल हो जाए। और वैसे यही तरीक़े से सांस लीजिए और सांस छोड़िए। जैसे मैंने कहा, टेंशन हो या नहीं हो, मगर ये ज़िंदगी का एक हिस्सा, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, सांस लेना और छोड़ना। उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि दिमाग अगर शांत हो गया तो आपको अच्छे विचार आएंगे, अच्छे आइडियाज़ आएंगे कि आपकी चिंता जो आपके पास आई है उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे वो चिंता को डिफ्यूज़ करना है, कैसे वो चिंता से मुक्ति पानी है। ऐसे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। ये कब आएंगे? जब आप अपना दिमाग ये सांसों के ज़रिए से
शांत कर लोगे तब ये सब आइडियाज़ आएंगे, वरना वही दिमाग पे चक्कर, चिंता 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 चिंता। तो मैंने जैसे कुछ टाइम पहले बताया, दीमक कैसे फर्नीचर को, लकड़े के फर्नीचर को खा जाती है, और एक दिन वो लकड़े का फर्नीचर पूरी तरह से बिखर जाता है, टूट जाता है, रेजे रेजे हो जाता है। तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये सांस एक रहस्यमंद है, थेरेपी है, इसको आप अपने जीवन में अपनाइए। और भी सांस की टेक्निक्स है, आगे जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा तो इसका एक दूसरा पार्ट, सांस लेने का दूसरा पार्ट, दूसरा एपिसोड वो भी बना के आपके सामने पेश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि इसमें अच्छा इन्फॉर्मेशन है, तो आप फिर लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पर, ताकि जब सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को तो सबसे पहले जो भी अपलोड हुए जो वीडियोस है जो मैं अपलोड करूँगा तो आप तक वो पहुँचेगा और आप उसका भरपूर आनंद और फ़ायदा उठा पाओगे, जिससे आपकी जीवन शैली सुधरेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।